दशमलव वाला जोड़ बनाएंगे। अभी देखिए दशमलव वाला जोड़ कैसे बनता है, बहुत आसान है। जैसे जोड़ बनाते हैं उसी तरह इसे भी बनाना है। तो पहले नंबर का सवाल है 12.6 जोड़ 3.846, इसको जोड़ना है। तो ये हमारा सवाल किताब में इसी तरह रहता है सवाल। अब पहले इस सवाल को हम उतारेंगे और फिर बनाएंगे नीचे लिखकर। दूसरा नंबर का सवाल है 3.72 और फिर इसमें जोड़ेंगे 7.13 को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। तो इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पहले सवाल को लिखेंगे। तो सवाल अगर इस तरह से रहता है तो आप उसे कैसे उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले लिख लेते हैं। 12 है तो लिखेंगे 12 दशमलव के जगह पे फिर हम दशमलव यहाँ देंगे। देखिए सवाल को जैसे वैसे उतारेंगे। 12.6 हम 6 उतार दिए। अब फिर हम क्या करें, देखिए दशमलव ये है इकाई और इसका ये है इकाई। तो इकाई को इकाई के सामने हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हम लिखेंगे 2 इकाई है तो 3 इकाई है, तो 2 के नीचे में लिखेंगे 3 को। फिर दशमलव के सीध में दशमलव आ गया। फिर हम लिखेंगे 8 4 6। ये हमारा सवाल इसी तरह उतारेंगे। दशमलव के सामने में दशमलव होना चाहिए। और अब यहाँ पे देखिए कुछ अंक ऊपर में देखिए 6 4 के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर बच्चे बना रहे हैं तो यहाँ पे इस जगह आप क्या करेंगे, ये खाली जगह है तो हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। तो सवाल बनाने में बच्चों को आसान हो जाता है। ऐसे हम यहाँ पे 0 दे दिए। और यहाँ देखिए 3 के पास भी दहाई की जगह पे कुछ नहीं है, तो दहाई की जगह हम अपने मन से 0 बैठा देंगे। और अब हम इसको जोड़ बनाएंगे, जैसे जोड़ बनाते हैं बिल्कुल तो उसी तरह बनाएंगे। और दूसरा नंबर का सवाल भी पहले हम उतार लेते हैं। 3.72, तो ये सवाल हम उतार रहे हैं अभी पहले। फिर 7 दशमलव, तो यहाँ पे देख लीजिए 7, 3 भी इकाई था और 7 भी इकाई था। तो इकाई के सामने इकाई लिखे, फिर दशमलव के सामने दशमलव आ गया, फिर 7.31 लिख दिए। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे और फिर लाइन खींच के, और इस तरह पहले हम सवाल को उतार लिए। आपको भी इसी तरह अगर किताब में है तो इस तरह सवाल को उतार ले और फिर बनाएं। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो 0 में 6 को जोड़ेंगे। तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 6 का 6 उतर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 है और 0 है और 4 है तो 4 का 4 होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 को जोड़ने पर 14 होता है। तो 14 का 4 एक हासिल बचा हुआ है। तो पहले हम दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे, फिर एक जो बचा हुआ 14 का वो एक 2 के ऊपर में है, ये आपको याद रखना है। तो 3 2 5 और 1 हासिल 6 हो गया, तो हम 6 लिख दिए। फिर 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 1 का 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये सवाल हमारा बन गया। इसका आंसर हो गया 16.446। ये सवाल का आंसर हो गया। इसी तरह बनाते हैं। और अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके नीचे में 5। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव के सीधे में दशमलव को देंगे और फिर 3 और 7 को जोड़ेंगे। 3 7 को जोड़ने पर 10 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो इसी तरह दशमलव वाला जोड़ बनता है। इसका आंसर हो जाएगा 10.85। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए इस पहला नंबर का सवाल में ये जो 0 हम दिए ना, ये बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए। तो इसी तरह सवाल रहेगा किताब में आपको, और इस तरह आपको उतार कर के बनाना है। इकाई के जगह पे इकाई लिखेंगे और फिर दशमलव